Good morning, student. Welcome to the TSN school. Children, today I will teach you chapter 8 बड़े ऊ की मात्रा इन हिंदी सब्जेक्ट. बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है उसमें लेसन 8 कर रहे हैं बड़े ऊ की मात्रा. ठीक है, अब समझिए कि बड़े ऊ की मात्रा लगाते कैसे, हम लिखते कैसे और उसको बोलते कैसे, पढ़ते कैसे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, ये होती है बड़े ऊ की मात्रा. बच्चों, यहाँ पे लिखा है बड़े ऊ की मात्रा. ये ऊ होता है ना बच्चों. अब इसकी मात्रा कैसे होती है, ये इस तरह से कैसे लगाई जाती है, ध्यान से देखिए. बड़े ऊ की मात्रा को बच्चों हम इस तरह से छोटा सा एक सर्किल ड्रॉ करते हैं. किसी भी अक्षर के नीचे लगती है ना, नीचे की तरफ. और कैसे लगती है, एक छोटा सा सर्किल इस तरह से ड्रॉ करके उसको आप राइट हैंड साइड पे अपने सीधे हाथ की तरफ नीचे की तरफ घुमाते हैं, है ना, उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं. जैसे इससे पहले हमने छोटे ऊ की मात्रा सीखी थी, उसको हम कैसे ऊपर की तरफ लेके जाते थे, अपने लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ. और बड़े ऊ की मात्रा हमारे राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ चलती है ना, नीचे की तरफ मुड़ती है इस तरह से. और फिर से बताती हूँ, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से छोटा सा गोला एक सर्किल टर्न किया और ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ. और बड़े ऊ की ऐसे छोटा सा सर्किल ऐसे टर्न करके उसको नीचे की तरफ राइट साइड पे. समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या क्लियर हुआ. ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है. राइट. अब इसको रीड कैसे करते हैं, ये तो अभी मैंने बताया कि अक्षर के नीचे इसको लगाते कैसे, लिखते कैसे. ये इस चैप्टर में आगे और समझाऊंगी मैं. अब इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों, इसको बोलते कैसे. देखो, जैसे ये दिया है सॉरी माँ पे बड़े ऊ की मात्रा, मतलब मैं के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लिखी है ना, लगाई गई है. तो इसको बोलेंगे मुँह, है ना. मैं बड़े ऊ की मात्रा बड़ी करके, आवाज़ को लंबा करके खींच के बड़ा करके बोलते हैं. इसके अपोजिट क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा, जिसको कि हम आवाज़ को छोटी करके बिल्कुल जल्दी से बोलते हैं ना, जल्दी से पढ़ते हैं. और बड़े ऊ की मात्रा को हम लंबा करके बोलते हैं, बड़ा करके बोलते हैं. फिर से देखिए, माँ पे बड़े ऊ की मात्रा मुँह, ल पे बड़ी की मात्रा बताया था ना, जो राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ से लगती है ना, बाद में जो लगती है वो बड़ी की होती है. मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना, फिर से. तो इसको भी हम बड़ा करके बोलेंगे, लंबा करके. इसको बोलेंगे ली. अब पूरा बोलेंगे मूली. क्या बना, मूली. ठीक है, इस तरह से आप बड़े ऊ की मात्रा को रीड करेंगे. नेक्स्ट देखिए, आ, ये ए पे आ की मात्रा है बच्चों, तो इसको बोलेंगे आ. ले पे बड़े ऊ की मात्रा लू. क्या बना, आलू. राइट. नेक्स्ट, झ पे बड़े ऊ की मात्रा झू. ले पे आ की मात्रा ला. क्या बोलेंगे, झूला. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम नीचे, इसको कैसे रीड करते हैं. क ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूतर, कबूतर. कैसे बोलेंगे, कबूतर. ठीक है, कबूतर. नेक्स्ट, तर ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूजे, तरबूजे, तरबूज. फाइन. इस तरह से रीड करेंगे. और लगी कैसे, फिर से देखिए, लिखी कैसे गई है बड़े ऊ की मात्रा. जैसे देखो बच्चों, झ लिखा है ना, तो जो इसकी स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे, जस्ट नीचे ऐसे टर्न करके और नीचे की तरफ इसको मोड़ते हैं, नीचे की तरफ घुमाते हैं, है ना, नीचे की तरफ लेके जाते हैं राइट साइड पे. तो इस तरह से देखो, इधर ले के नीचे भी आलू में जो लगी है, इस तरह से फिर से बता रही हूँ लिखते कैसे, है ना. आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा को लिखेंगे कैसे. अब पढ़ते कैसे, चलो आगे और पढ़ते हैं हम. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में बारहखड़ी में बड़े ऊ की मात्रा लगा के बताया गया है कि इसको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे और लिखते भी कैसे, साथ साथ में सीखते हैं. इसमें दिया बच्चों प प्लस बड़े ऊ की मात्रा इक्वल टू पू. मतलब बच्चों कि प्लस मीन्स है इस पर लिखी गई, इस पर जोड़ते हैं. जब हम प पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं या प पे बड़े ऊ की मात्रा को जब लिखते हैं तो ये होता है पू. ठीक है. नेक्स्ट, भ प्लस बड़े ऊ की मात्रा भू, फ प्लस बड़े ऊ की मात्रा फू, ख प्लस बड़े ऊ की मात्रा खू, ल प्लस बड़े ऊ की मात्रा लू, द प्लस बड़े ऊ की मात्रा दू, न प्लस बड़े ऊ की मात्रा नू, एंड लास्ट में स प्लस बड़े ऊ की मात्रा सू. ठीक है. इस तरह से आपको इसको बड़ा करके, इसको लंबा खींच के इसकी आवाज़ को, साउंड को इस तरह से इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं. नेक्स्ट नीचे दिया है दो अक्षर वाले शब्द, 2 लेटर्स वाले बच्चों. 2 अक्षर वाले शब्दों पे जब हम बड़े ऊ की मात्रा लिखते हैं तो उसे हम कैसे रीड करते हैं, चलिए पढ़ते हैं. ध पे बड़े ऊ की मात्रा धूप, धूप. घ पे बड़े ऊ की मात्रा घूम, घूम. आ ले पे बड़े ऊ की मात्रा लू, आलू. नेक्स्ट, द पे बड़े ऊ की मात्रा दूध है, दूध. छ पे बड़े ऊ की मात्रा झूम है, झूम. भा ले पे बड़े ऊ की मात्रा लू. क्या बना, भालू. नेक्स्ट,
जय पे बड़े ऊ की मात्रा झूठ है, झूठ। च पे बड़े ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। नेक्स्ट चा, क पे बड़े ऊ की मात्रा क्या बना ये, चाकू। नेक्स्ट देखिए भ पे बड़े ऊ की मात्रा भूल है, भूल। पै पे बड़े ऊ की मात्रा पूड़ी। डे पे कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी की, क्या बोलेंगे, डी। पूरा पढ़िए, पूड़ी। नेक्स्ट से पे बड़े ऊ की मात्रा सू, ख पे आ की मात्रा खा, सूखा। नेक्स्ट फ पे बड़े ऊ की मात्रा फूल है, फूल। नेक्स्ट है म पे बड़े ऊ की मात्रा मुंह, ले पे ई की मात्रा बड़ी ई, क्या बना, ली, मूली। नेक्स्ट भ पे बड़े ऊ की मात्रा भूसा, भूसा। नेक्स्ट दिया है बच्चों 3 अक्षर वाले शब्द। 3 अक्षर वाले शब्दों पे जब बड़े ऊ की मात्रा लिखते हैं तो उसे कैसे रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क प पे बड़े ऊ की मात्रा पूर है, पूरा बोलेंगे, कपूर है, कपूर। नेक्स्ट मैं पे बड़े ऊ की मात्रा मूरत है, क्या बना, मूरत। नेक्स्ट पालतू, पालतू। तय पे कौन सी मात्रा आ गई, बड़े ऊ की, कैसे बोला हमने, पालतू, पालतू। नेक्स्ट ख जय पे बड़े ऊ की मात्रा जूर है, खजूर है, खजूर। नेक्स्ट से पे बड़े ऊ की मात्रा सूरत है, क्या बना, फिर से पढ़ेंगे, सूरत, सूरत, सूरत। नेक्स्ट तैर पे आ की मात्रा रा, जय पे बड़े ऊ की मात्रा जू, तराजू, तराजू। नेक्स्ट क से पे बड़े ऊ की मात्रा सूर है, कसूर है, कसूर। नेक्स्ट पै पे बड़े ऊ की मात्रा पूनम है, पूनम। नेक्स्ट है लड़ाकू, क्या बोलेंगे इसको, लड़ाकू, लड़ाकू। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूल है, क्या बना, बबूल है, बबूल। नेक्स्ट च पे बड़े ऊ की मात्रा चूरन है, चूरन है, क्या बोलेंगे, चूरन। नेक्स्ट बदबू, ब पे बड़े ऊ की मात्रा क्या बना, बदबू, बदबू। नेक्स्ट से पे बड़े ऊ की मात्रा सूरज है, सूरज। नेक्स्ट न पे बड़े ऊ की मात्रा नूतन है, कैसे बोलेंगे, नूतन, नूतन। नेक्स्ट प पे बड़े ऊ की मात्रा पूजन है, पूजन, पूजन। फाइन। नेक्स्ट देखिए 4 अक्षर वाले शब्द। इसमें 4 लेटर वर्ड है बच्चों, मतलब 4 अक्षर दिए हैं। अब उसमें उनमें से किसी भी अक्षर पे जब बड़े ऊ की मात्रा लिखते हैं तो उसको कैसे रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तर ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूज। अब पूरा एक साथ बोलेंगे, तरबूज, तरबूज। नेक्स्ट क ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूतर है, पढ़िए, कबूतर है, कबूतर। नेक्स्ट म ज द पे बड़े ऊ की मात्रा दूर है, क्या बना, मजदूर है, मजदूर। नेक्स्ट है खर ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूजा। अब इसको कैसे रीड करेंगे, खरबूजा, खरबूजा। नेक्स्ट राज द पे बड़े ऊ की मात्रा दूत है, राजदूत है, राजदूत। नेक्स्ट देखिए अम रै पे बड़े ऊ की मात्रा। देखो बच्चों रै पे जब भी कोई मात्रा मतलब छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लिखते हैं हम तो बच्चों वो इस तरह से लगाई जाती है, रै के पीछे, जैसे बड़े ऊ की मात्रा आती है ऐसे पीछे की तरफ, रै के पीछे, नीचे नहीं लगती है ना, इसके रै के नीचे नहीं लिखते हैं, इसको हम र के पीछे की तरफ लिखते हैं, ऐसे पीछे जुड़ के, उससे जुड़ के बनती है। पढ़ते हैं इसको, अम रै के पीछे बड़े ऊ की मात्रा पीछे लगी है ना, रू अद। अब इसको एक साथ बोलेंगे, अमरूद, अमरूद। फाइन। नेक्स्ट देखिए शह तय पे बड़े ऊ की मात्रा तूत है, शहतूत, क्या बना, शहतूत। नेक्स्ट फ पे बड़े ऊ की मात्रा फूल है, वारी, कैसे बोलेंगे इसको हम, फूल है वारी, फूलवारी। फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों नीचे ये ग्रीन में, इसमें बच्चों ये आपको पैराग्राफ दिया है पूरा, है ना, इसमें आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया है, इसमें सेंटेंसेस आए हैं, मतलब वाक्य आए हैं। इसको हम रीड करते हैं बड़े ऊ की मात्रा के साथ में, इसको रीड करते हैं। चलिए न पे बड़े की मात्रा है ना, क्या बना, नी, तय पे बड़े ऊ की मात्रा है तू, पूरा बोलेंगे, नीतू, ऊठ है, उठ, खड़ी पाई। नेक्स्ट है सूरज, सूरज। निकल है, छोटी की मात्रा है ना, कैसे बोलेंगे, निकल है, निकल। आया, आया, खड़ी पाई, मतलब क्या हुआ है, सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, नीतू उठ, सूरज निकल आया। फाइन। नेक्स्ट देखिए
फूल है फूल खिल गया गया, फूल फूल खिल गया, ठीक है खड़ी पाई। नेक्स्ट भालू भालू वाला वाला आया आया। बच्चों आप भी इस तरह से रीड करेंगे, सेपरेट सेपरेट, पहले एक एक अक्षर को बोलेंगे, आप सेपरेट वर्ड को लेटर्स को रीडिंग करेंगे, उसके बाद पूरा शब्द बोलेंगे और उसके बाद सेंटेंस को फुल कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, अलग अलग अक्षरों को करके रीड करना है, उसके बाद उसको शब्द को पूरा रीड करना है, उसके बाद आपको पूरा वाक्य रीड करना है, ठीक है ना, सेंटेंस कंप्लीट रीड करना है। देखो भालू वाला आया, खड़ी बात, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है झूम है झूम, डैश लगा के फिर से झूम है झूम। जब कोई दो अक्षर एक जैसे समान एक साथ एक जैसे शब्द जब लिखे जाते हैं बच्चों, तो उनके बीच में इस तरह से डैश है ना, ये इस तरह से एक स्लीपिंग लाइन होती है बच्चों, इस तरह से एक डैश लिखा जाता है ना, लगाया जाता है। झूम झूम कर कर। नेक्स्ट है भालू भालू नाचा नाचा, ठीक है, क्या हुआ वाक्य, झूम झूम कर भालू नाचा, खड़ी पाई। नेक्स्ट है पूजा पूजा कॉमा, मैंने आपको पहले भी बताया ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉमा, ये छोटा सा अल्पविराम जो होता है इसे हम कॉमा बोलते हैं। मतलब जब आपके शब्द के साथ में मतलब और भी कोई नए शब्द जुड़ रहे हैं, मतलब तो उसके बीच में हम मतलब जैसे ये नाम है और अलग अलग दो तीन तरह के नाम दिए हैं, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, कॉमा का निशान लगाते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे फिर से, पूजा पूजा कॉमा अनूप है अनूप कॉमा नूतन नूतन भी आए आए, ठीक है, खड़ी पाई, फाइन। नेक्स्ट देखिए सब सब, खूब है खूब खुश है, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, क्या बनेगा, खुश है खुश, हुए हुए, खड़ी पाई, सब खूब खुश हुए। ये आपने सेंटेंस को कंप्लीट रीड किया। नेक्स्ट देखिए राजू राजू जूता जूता पहन कर बाहर बाहर जा। फुल सेंटेंस क्या होगा, रीड करते हैं, राजू जूता पहनकर बाहर जा, खड़ी पाई। नेक्स्ट खजूर है खजूर कॉमा अमरूद है अमरूद, वह शहतूत है शहतूत ला, खड़ी पाई। क्या बना सेंटेंस, वाक्य क्या बना, खजूर अमरूद व शहतूत ला। आगे देखेंगे बच्चों, झाड़ू झाड़ू लगा लगा, खड़ी पाई। धूल है धूल मत है मत उड़ा उड़ा, धूल मत उड़ा, खड़ी पाई। कूड़ा कूड़ा उधर है, छोटा हुआ है ये, उधर है उधर, डाल है डाल, खड़ी पाई। नेक्स्ट फूल है फूल लाकर पूजा पूजा कर, फूल लाकर पूजा कर, खड़ी पाई। सूरज है सूरज डूब है डूब गया गया, सूरज डूब गया, खड़ी पाई। धूप है धूप चली चली गई, ठीक है, बड़ी ई आ गई है इसलिए, धूप चली गई, खड़ी पाई। दूध है दूध वाला दूध है दूध लाया लाया, खड़ी पाई। गरम है गरम, फिर से डैश का निशान आया, क्यों, क्योंकि दो शब्द एक जैसे आ रहे हैं वापस से, गरम है गरम, गरम गरम जब दो बार लिखा है तो बीच में डैश एक आड़ी रेखा छोटी सी बनाते हैं बच्चों। गरम गरम दूध है दूध पी, खड़ी पाई, ठीक है। ये आपका एक पूरा कहते हैं पैराग्राफ कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, इसमें पीछे इसकी आपकी बड़ों की मात्रा की अभ्यास दी है, इस अभ्यास को कंप्लीट करेंगे हम साथ साथ में ही। आप भी इसको बुक में ही कंप्लीट करना और अपनी हिंदी की नोटबुक में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है बड़ों की मात्रा, ये वाली लगाकर शब्द बना है ना, इस तरह से लगेगी। देखो ये दिया दर्द है, ये कोई शब्द नहीं होता बच्चों, दर्द है कोई वर्ड नहीं, कोई शब्द नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता है। इस पर जब हम बड़ों की मात्रा लगाएंगे तो ये नया शब्द बनेगा जो हम यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। और बड़ों की मात्रा लिखते कैसे, ये देखना, जैसे पहले में हमने लिखा द, आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि करेक्ट लेटर के नीचे, मतलब सही अक्षर के नीचे ही आपको ऊ की मात्रा लिखनी है, लगानी है, ठीक है ना, कहीं भी नहीं लगा सकते आप, शब्द करेक्ट बनना चाहिए। देखो द के नीचे जब बड़े की मात्रा इस तरह से लगाएंगे तो बनेगा दूध, कैसे लगाई हमने, छोटा सर्किल बना के नीचे की तरफ रन किया, कहाँ, राइट हैंड साइड, नीचे मोड़ा, तो ये बना दू, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे द। अब इसको पूरा एक साथ बोलेंगे दूध, क्या बना, दूध, राइट वर्ड इज दूध। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ध पे इसके स्टैंडिंग लाइन के नीचे है ना, जस्ट यहाँ पे इस तरह से बड़े की मात्रा लिखी हमने और यहाँ लिखा म, तो क्या बना, धूम है धूम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ज लिखा हमने,
अब जय की जो स्टैंडिंग लाइन है बच्चों, ये जो लाइन होती है इसी के नीचे जस्ट, आप यहाँ नहीं लगा सकते, दूसरी जगह कहीं नहीं लगाना है आपको, यहाँ इसके नीचे इस तरह से बड़े की मात्रा लिखेंगे और उसके बाद ठह लिखेंगे, तो ये बना झूठ है झूठ। नेक्स्ट फ पे बड़े ऊ की मात्रा, इसकी जो स्टैंडिंग लाइन आती है बच्चों, हमेशा ऊ की मात्रा जो नीचे लगती है, छोटे ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसकी मात्रा हमेशा जब जो अक्षर होता है उसकी जो सीधी रेखा, जो सीधी लाइन आती है स्टैंडिंग लाइन, उसके नीचे ही जस्ट लगती है। आप दूसरी जगह कहीं भी यहाँ या यहाँ नहीं लगाएंगे, है ना, इसके नीचे लगेगी, तो ये बनेगा फूल है फूल, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है आल है आल, आल कोई शब्द नहीं होता बच्चों, तो हम इस पर बड़े की मात्रा लगाएंगे, तो पहले तो लिखेंगे आ, और जो दूसरा करेक्ट वर्ड है, करेक्ट अक्षर है सॉरी, ल है, और ल के नीचे देखो ये स्टैंडिंग लाइन है, इसके जस्ट नीचे ऐसे बड़े की मात्रा लिखेंगे, तो ये बनेगा आलू आलू, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है चह, चह कोई शब्द नहीं होता बच्चों, च के नीचे जब हम ये स्टैंडिंग लाइन के नीचे जस्ट इसके नीचे जोड़ के, है ना, च के नीचे बड़े की मात्रा लिखेंगे और आगे लिखेंगे हा, तो ये बनता है चूहा चूहा, राइट। नेक्स्ट देखिए स पे बड़े की मात्रा र त, क्या बना सूरत है सूरत, त रे पे आ की मात्रा और ज के नीचे बड़े की मात्रा लिखेंगे, है ना, तो क्या बनता है तराजू तराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चित्र देखकर शब्द पूरे करो। आपको डायग्राम दिए हैं, उसके नीचे इनके नाम दिए हैं जो इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है ना, पूरे नेम इनके सही नहीं लिखे गए हैं, इनकम्प्लीट है, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे कैसे, बड़े की मात्रा लगा के, ठीक है। देखिए पिक्चर पे छानेंगे हम, फर्स्ट दिया है ये मूली, तो यहाँ पे ली लिखा है केवल, इसके आगे हम लिखेंगे मुँह, मैं पे बड़े की मात्रा लगाएंगे और ये बनता है मूली मूली, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना हम बोलते कैसे हैं, जैसे हम उस शब्द को बोलते हैं वैसे उस शब्द को हम लिखते भी हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना। एचकेजी क्लास में बच्चों आपको रीडिंग करना कंपलसरी, आपको रीडिंग करना आना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी कि आपको ये चीज़ आना चाहिए बच्चों, मात्राएं आनी चाहिए, वरना आप नेक्स्ट क्लास में आप चैप्टर रीडिंग करना नहीं सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए क, ये क्या है बच्चों, कबूतर, इसको कैसे बोलते हैं हम, कबूतर कबूतर, है ना, तो ये लिखा क, अब ब लिखेंगे, ब पे बड़ों की मात्रा बूतर, ठीक है, बन गया कबूतर। नेक्स्ट देखिए पिक्चर सूरज, तो क्या लिखा है यहाँ पे रज है लिखा है, लेकिन सू नहीं लिखा है, तो हम से पे बड़ों की मात्रा लगा के लिखेंगे, तो बनेगा सूरज। नेक्स्ट देखिए ये डायग्राम है तरबूज, अब तरबूज कैसे बोलते हैं हम, तरबूज, तो लिखेंगे भी ऐसे तर, ब पे बड़े की मात्रा लिखेंगे और ये बनेगा तरबूज, तरबूज, फाइन। नेक्स्ट देखिए ये पिक्चर है आलू का, तो आ लिखा है, अब पीछे क्या लिखेंगे हम, लू आलू, क्या बन गया आलू। नेक्स्ट देखिए झूला, यहाँ पे केवल ला लिखा है लेकिन इसमें झू नहीं लिखा है ना, तो झंडे वाला आएगा, स्टैंडिंग लाइन के नीचे आप बड़े की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, तो ये करेक्ट वर्ड बनता है झूला झूला। हो गया इसका नेम कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। आज हमने बड़े की मात्रा का चैप्टर रीड किया है और उसको लिखते कैसे हैं वो भी हमने समझा, तो आप आज इसका रिवीजन करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे, और साथ में आपकी जो ये बुक में, टेक्स्ट बुक में जो पीछे अभ्यास दी है इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। आप कंप्लीट करते जाइए और मुझे करेक्शन के लिए दीजिए, आप इसमें ग्रुप में सेंड कीजिए, मैं आपके करेक्शन करूँगी। फाइन, थैंक यू।